यह कहानी उस दौर की है जब बाबा साहेब अपने लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक शाम वे एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के बाहर मुख्य बस्ती से बहुत दूर अछूतों की एक छोटी सी झोपड़पट्टी थी। वहां चीख पुकार और रोने की आवाजें आ रही थीं। बाबा साहेब जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रमेश नाम का एक बेहद गरीब और बूढ़ा व्यक्ति अपनी मृत 5 साल की पोती के शव को सीने से लगाए फूट फूट कर रो रहा है। रमेश एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वह जीवन भर गांव के जमींदारों और सवर्णों के खेत में बिना किसी शिकायत के काम करता रहा था। उसे हमेशा यही सिखाया गया था कि उसकी यह दुर्दशा पिछले जन्म के पापों का फल है और अगर वह इस जन्म में चुपचाप बिना कोई सवाल किए भगवान की भक्ति करेगा और अपने धर्म, जो कि केवल गुलामी था, का पालन करेगा तो अगले जन्म में उसे अच्छा जीवन मिलेगा। रमेश की पोती को कई दिनों से तेज बुखार था। उसे सिर्फ साफ पानी और एक वैद्य की जरूरत थी। रमेश ने गांव के वैद्य के हाथ पैर जोड़े, लेकिन वैद्य ने एक अछूत के घर जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद रमेश दौड़कर गांव के बड़े मंदिर के बाहर गया। वह मंदिर की सीढ़ियों को छू भी नहीं सकता था। वह दूर मिट्टी में लेट गया, अपना माथा जमीन पर रगड़ने लगा और भगवान की मूर्ति की तरफ देखते हुए रो रो कर प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरी बच्ची को बचा लो। मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मेरे पास वैद्य को देने के लिए पैसे नहीं हैं। कृपा करके कोई चमत्कार कर दो। मेरी बच्ची को सांसें दे दो। रमेश दिन भर तपती धूप में मंदिर के बाहर पड़ा रहा। अंदर भगवान की मूर्ति को दूध, घी और शहद से नहलाया जा रहा था। 56 भोग लगाए जा रहे थे, लेकिन बाहर तड़पते हुए रमेश को एक बूंद साफ पानी और एक वैद्य की मदद नहीं मिली। शाम होते होते उस मासूम बच्ची ने बिना इलाज के दम तोड़ दिया। बाबा साहेब ने जब यह पूरी घटना सुनी तो उनका हृदय क्रोध, करुणा और असीम दुख से भर गया। उन्होंने रमेश के कांपते हुए कंधों पर हाथ रखा। रमेश रोते हुए बोला, बाबा साहेब, लगता है मेरी भक्ति में ही कोई कमी रह गई थी। भगवान मुझसे रूठ गए हैं। यह सुनकर बाबा साहेब की आंखें नम हो गईं, लेकिन उनके भीतर एक वैचारिक ज्वालामुखी फट पड़ा। जो इंसान अपना सब कुछ खो चुका है, वह अब भी खुद को दोषी मान रहा है और उस भगवान को निर्दोष, जिसने उसकी कोई मदद नहीं की। उस रात बाबा साहेब सो नहीं सके। रमेश के आंसू और उस मृत बच्ची का चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। रात के ठीक 12 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। आसमान में चांद की मध्यम रोशनी थी। बाबा साहेब अपनी जगह से उठे और सीधे उसी गांव के उस बड़े मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के कपाट बंद थे, लेकिन बाहर से अंदर गर्भगृह में जल रहे दिए की रोशनी और पत्थर की विशाल मूर्ति साफ दिखाई दे रही थी। बाबा साहेब मंदिर के उस प्रांगण में जाकर खड़े हो गए जहां दिन में अछूतों को खड़े होने की मनाही थी। रात के उस सन्नाटे में, जहां केवल हवाओं की सरसराहट और झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं, बाबा साहेब ने अपनी आंखें मूर्ति की आंखों में डाली। आज एक इंसान, जिसे समाज ने सबसे नीचा दर्जा दिया था, वह सीधे उस सत्ता से सवाल करने जा रहा था जिसे सबसे ऊपर माना जाता था। बाबा साहेब की आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई मंदिर के प्रांगण में गूंजी। उनके शब्दों में कोई प्रार्थना नहीं थी, बल्कि एक वकील, एक अर्थशास्त्री और एक शोषित समाज के प्रतिनिधि की तर्कपूर्ण जिरह थी। सुन रहे हो तुम? बाबा साहेब ने मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। दिन में तुम्हारे इस दरबार में बहुत शोर होता है। मंत्र पढ़े जाते हैं, घंटे घड़ियाल बजते हैं। शायद उस शोर में तुम्हें गरीबों की आवाजें सुनाई नहीं देती। इसलिए आज इस सन्नाटे में मैं तुमसे बात करने आया हूं। बाबा साहेब एक कदम और आगे बढ़े। लोग कहते हैं कि तुम दयालु हो। लोग कहते हैं कि तुम तारणहार हो। तुम कण कण में बसते हो। तो आज मुझे बताओ भगवान, आप एक गरीब इंसान की मदद कैसे करते हैं? बाबा साहेब की आवाज में दर्द था। जब आज दोपहर को रमेश तुम्हारे दरवाजे पर अपना माथा रगड़ रहा था, तब तुम कहां थे? जब उसकी 5 साल की बच्ची प्यास और बुखार से तड़प रही थी, तब तुम्हारे चमत्कार कहां छुप गए थे? तुम्हारे पुजारियों ने तुम्हारे ऊपर लीटरों दूध बहा दिया, लेकिन उस बच्ची को एक घूंट साफ पानी नहीं मिला। तुम्हारी इस चौखट पर न्याय का कौन सा तराजू रखा है?
मूर्ति शांत थी। दिए की लौ हल्की सी फड़फड़ाई, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। बाबा साहेब ने अपने सवालों का सिलसिला जारी रखा। तुमने कैसा समाज बनाया है? अगर इंसान तुमने बनाए हैं तो एक ही मिट्टी से बने इंसानों में इतना फर्क क्यों है? क्यों एक बच्चा जन्म लेते ही रेशम के बिस्तरों पर सोता है और दूसरा बच्चा जन्म लेते ही इस डर के साथ जीता है कि उसकी परछाई से भी कोई सवर्ण अपवित्र न हो जाए? क्या तुमने अछूतों के लिए अलग मिट्टी का इस्तेमाल किया था? अगर नहीं, तो फिर तुम्हारी बनाई दुनिया में तुम्हारे ही नाम पर उन्हें जानवरों से भी बदतर क्यों माना जा रहा है? मंदिर की दीवारों से टकराकर बाबा साहेब की आवाज वापस लौट रही थी। मुझे जवाब चाहिए। अगर तुम सर्वशक्तिमान हो तो तुम इन ढोंगियों और अत्याचारियों के हाथों की कठपुतली क्यों बन गए हो? जब मेरे लोग कुओं से पानी पीने जाते हैं और उन्हें लाठियों से पीटा जाता है, तब तुम्हारे हाथ उन्हें बचाने के लिए क्यों नहीं उठते? जब हमारी महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, तब तुम्हारे सुदर्शन चक्र और त्रिशूल किस कोने में धूल फांक रहे होते हैं? बताओ भगवान, तुम्हारी न्याय व्यवस्था क्या सिर्फ ताकतवर और अमीरों के लिए काम करती है? इतना कहने के बाद बाबा साहेब अचानक चुप हो गए। वे अपनी जगह पर पत्थर की तरह स्थिर खड़े रहे। उन्होंने तय किया कि वे तब तक वहां से नहीं हिलेंगे जब तक उन्हें कोई जवाब, कोई संकेत, कोई चमत्कार नहीं दिखाई देता। मिनट बीतते गए। हवा ठंडी होने लगी। रात का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। बाबा साहेब की तेज और उम्मीद भरी आंखें मूर्ति के चेहरे को घूर रही थीं। वे सच में एक जवाब चाहते थे। वे चाहते थे कि कोई ईश्वरीय शक्ति उन्हें बताए कि इस दुनिया में न्याय है। वे चाहते थे कि कोई आवाज आसमान से आए और कहे कि रमेश के साथ जो हुआ वह गलत था। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे बीत गए। दिए का तेल खत्म हो रहा था और उसकी लौ बुझने की कगार पर थी। मूर्ति के चेहरे पर बनी वह कृत्रिम मुस्कान वैसी की वैसी ही थी, ठंडी, कठोर और निर्जीव। वहां से कोई आवाज नहीं आई। आसमान से कोई रोशनी नहीं उतरी। भगवान की तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई। वहां सिर्फ और सिर्फ एक अंतहीन, बाहरी कर देने वाली खामोशी थी। उस खामोशी ने बाबा साहेब के अंदर के हर संशय को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जो थोड़ा बहुत भी द्वंद्व उनके मन में बचा था, वह उस रात उस निर्जीव मूर्ति की खामोशी के सामने राख हो गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अब सवाल नहीं थे, बल्कि एक ऐसा दृढ़ निश्चय था जो आने वाले समय में भारत का इतिहास बदलने वाला था। बाबा साहेब ने शांत लेकिन बेहद कड़क और प्रभावशाली आवाज में उस मूर्ति से अपना आखिरी वाक्य कहा। मैं बेवकूफ था जो एक पत्थर से उम्मीद कर रहा था। आज मुझे समझ आ गया है कि आसमान में कोई ऐसा बैठा नहीं है जो हमारे आंसू पोंछने आएगा। हमारे आंसू हमें खुद पोंछने होंगे। जिस समाज को तुमने, भगवान ने बनाया है, वह असमानता पर टिका है। रमेश जैसे लोग तुम्हारी पूजा करते करते अपनी पीढ़ियां बर्बाद कर देंगे, लेकिन तुम उन्हें एक बूंद पानी तक नहीं दोगे। वे मुड़े और गांव के उस अछूत मोहल्ले की तरफ अपना मुंह किया जहां उनके लोग सो रहे थे। उन्होंने हवा में हाथ उठाते हुए कहा, जैसे वे पूरे भारतवर्ष के शोषितों को संबोधित कर रहे हों। मेरे लोगों, इस चौखट पर अपना माथा रगड़ना बंद करो। तुम्हारी किस्मत आसमान में नहीं, तुम्हारे अपने हाथों में है। जो भगवान तुम्हारे रोने पर तुम्हें जवाब तक नहीं दे सकता, वह तुम्हें तुम्हारे अधिकार और न्याय कैसे देगा? जो भगवान जवाब नहीं दे सकता, वह आपको न्याय कैसे देगा? उठो, इन निर्जीव पत्थरों के भरोसे अपना जीवन बर्बाद मत करो। हमें किसी चमत्कारी भगवान की नहीं, बल्कि एक ऐसे संविधान और कानून की जरूरत है जो हर इंसान को इंसान समझे। यह कहकर बाबा साहेब उस मंदिर के प्रांगण से बाहर निकल गए। उनके कदमों की आहट में अब किसी देवता की स्तुति नहीं थी, बल्कि एक आने वाले महासंग्राम की गूंज थी। उन्होंने उस रात तय कर लिया कि वे अब मंदिरों के दरवाजे खुलवाने के लिए नहीं, बल्कि स्कूलों, अदालतों और संसदों के दरवाजे खुलवाने के लिए लड़ेंगे। उसी रात के संकल्प ने भारत को वह महान संविधान दिया जिसने बिना किसी धर्म, जाति या लिंग के भेदभाव के हर भारतीय को समान अधिकार दिए। जो न्याय भगवान की चौखट पर रमेश को नहीं मिला था, वह न्याय बाबा साहेब के लिखे संविधान के पन्नों ने भारत के करोड़ों लोगों को दिया। दोस्तों, अब जानते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। न्याय और अधिकार कर्म से मिलते हैं, अंधभक्ति से नहीं।
कहानी हमें सिखाती है कि केवल भगवान के भरोसे बैठे रहने और चमत्कार की उम्मीद करने से हमारे जीवन की परेशानियां हल नहीं होती। जब हमारे साथ अन्याय होता है तो हमें खुद उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ती है। शिक्षा और जागरूकता ही सच्चा उद्धार है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह महसूस किया कि शोषित वर्ग की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी अज्ञानता और मानसिक गुलामी है, जहां वे अपनी दुर्दशा को भगवान की मर्जी मान लेते हैं। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है कि हमें तार्किक बनना चाहिए। जो व्यवस्था हमें शिक्षा, समानता और सम्मान नहीं देती, उस पर सवाल उठाना हमारा अधिकार है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है। रमेश की पोती की मौत इस बात का प्रतीक है कि जब धर्म इंसानी संवेदनाओं से ऊपर हो जाता है तो वह क्रूर बन जाता है। असली धर्म वह नहीं है जो मूर्तियों को दूध से नहलाए और इंसान को प्यासा मार दे। असली धर्म वह है जो हर इंसान के जीवन की कद्र करे और उसकी रक्षा करे। संविधान और कानून की ताकत। कहानी के अंत में डॉक्टर अंबेडकर का यह निष्कर्ष कि हमें भगवान की नहीं, कानून की जरूरत है, यह बताता है कि समाज में समानता स्थापित करने के लिए एक मजबूत, निष्पक्ष और पारदर्शी कानूनी व्यवस्था, संविधान का होना सबसे जरूरी है। न्याय आसमान से नहीं टपकता, इसे मजबूत व्यवस्थाओं और संघर्ष के जरिए जमीन पर हासिल करना पड़ता है। जो भगवान जवाब नहीं दे सकता, वह न्याय कैसे देगा? ये वाक्य हमें अपने पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा देता है। हमें अपनी समस्याओं का समाधान बाहरी शक्तियों में खोजने के बजाय अपनी शिक्षा, एकता और संघर्ष में खोजना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी सीख को जमीन पर उतारने में लगा दिया, ताकि कोई और रमेश किसी मंदिर के बाहर अपने बच्चे के लिए रोता हुआ न रह जाए, बल्कि सीना तान कर अस्पताल और अदालत के दरवाजे खटखटा सके। साथियों, आज के सफर में बस इतना ही, लेकिन बाबा साहेब का मिशन अभी अधूरा है और इसे जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब हमारी और आपकी है। अगर आपको हमारा यह प्रयास सच्चा लगा हो और आप चाहते हैं कि महामानव के विचारों की यह मशाल ऐसे ही जलती रहे, तो इस वैचारिक मुहिम में हमारा आर्थिक सहयोग जरूर करें। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप अपना योगदान दे सकते हैं। याद रखिए, आपके द्वारा दी गई एक छोटी सी मदद भी इस सच्चाई की आवाज को रुकने नहीं देगी। बाबा साहेब के जीवन पर आधारित हमारा यह वीडियो आपके दिल को कितना छू पाया? कमेंट्स में अपने विचार लिखकर हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय ही हमारी असली ताकत है। दोस्तों, इस अंबेडकर साहब जी चैनल का एकमात्र संकल्प है डॉक्टर BR अंबेडकर के संघर्ष, उनके ज्ञान और उनके जीवन के हर अनसुने पन्ने को आप तक पहुंचाना। अगर आप भी बाबा साहेब के आदर्शों को जीते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका हृदय से आभार। मेरी यही कामना है कि बाबा साहेब की तरह आपकी सोच भी इस समाज में एक बड़ा बदलाव लाए। जय भीम, नमो बुद्धाय।